हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारा कुषाण वंश। पल्लव की शक्ति को समाप्त कर कुषाण वंश का प्रारंभ किया। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसिस ने 1500 ईस्वी में की। पल्लव के बाद कुषाण भारत आए। ये यूची कबीले से संबंधित थे। कुजुल कडफिसिस के बाद उनका उत्तराधिकारी बना विम कडफिसिस। विम कडफिसिस उत्तर भारत के वृद्ध अक्षेत्र को कुषाणों के अंतर्गत लाया। यह सेवधर्मी था। इसने महेश्वर उपाधि धारण की। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के विम कडफिसिस ने चलाए। विम कडफिसिस के बाद भारत का शासक बना कनिष्क। कनिष्क एक महान प्रतापी राजा था। कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ। 78 ईस्वी में कनिष्क भारत का शासक बना और इसने राज्यारोहण के वर्ष से शक संवत का आरंभ किया। कनिष्क ने अपनी प्रथम राजधानी पुरुषपुर को बनाया, जो आज के समय में पेशावर के नाम से जानी जाती है, और दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया। कनिष्क के कार्यकाल में कला संस्कृति को बहुत बढ़ावा मिला। इन्होंने गांधार और मथु कला को संरक्षण प्रदान किया। कनिष्क ने केसर की उपाधि प्राप्त की। कनिष्क के राज दरबार में महान हस्तियां थीं। आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक राज्य दरबारी था, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। वसुमित्र, जिन्होंने महाविभा सूत्र की रचना की, जो बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। कनिष्क का राजकवि था अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की। नागार्जुन साहित्यकार था, जिनको भारत का आइंस्टाइन माना जाता है। कनिष्क के कार्यकाल में गांधार व मथुर कला का प्रचलन हुआ। ये दोनों ही कला बहुत ही फली फूली। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। यह आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कनिष्क ने महाराज, राजाधिराज तथा देवपुत्र की उपाधियां धारण की थी। कनिष्क के कार्यकाल में पक्की ईंटों का प्रारंभ हो चुका था। इसी समय में भारत रोम रेशम मार्ग की खोज हुई थी। इस समय भारत से रोमन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में काली मिर्च, रेशम, मलमल, सूती वस्त्र, रत्न आदि का उल्लेख मिलता है। बदले में रोम से भारत आने वाले सोने की मात्रा पर ग्रीक इतिहासकार प्लिनी ने दुख व्यक्त किया है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म, संस्कृत भाषा और भारतीय कला संस्कृति को अत्यधिक प्रोत्साहित किया। कनिष्क के कुल का अंतिम महान शासक वासुदेव था। उसने सिक्कों पर शिव की आकृति मिली है। अब ये हमारा कुषाण वंश यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।